हुए जिनको याद करके अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूँ, वो महाराणा प्रताप जी की माँ है जयवंता बाई जी। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि वीर पैदा नहीं होते, वो माँ के संस्कार होते हैं जो वीरों को गढ़ते हैं। और इसीलिए जब महाराणा प्रताप की याद आए, जब किसी भी वीर पुरुष की याद आए, सबसे पहले उस माँ को भी याद करना जरूरी है जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि माँ के संस्कार जो है वो आज के समाज के, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माँ के हिसाब से आपको घर में बच्चों की काम, उसकी परवरिश किस तरह से हो रही है, किस तरह से वो बच्चा बिहेव करता है, ये माँ पर बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। और इसीलिए जयवंता बाई जी को नमन करते हुए आज मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। महाराणा प्रताप, जिनका नाम आते ही हमें स्वाभिमान, साहस, वीरता और मातृभूमि पर समर्पण भाव की हमें याद आती है। और ये कहें कि एक मिसाल बन चुकी है कि किस तरह से महाराणा प्रताप ने अनेकों संघर्षों के बाद भी घुटने नहीं टेके। और ऐसा कहा जाता है कि जो संघर्षों में टिकता है वही इतिहास में दिखता है। और संघर्षों से जो टिक करके आगे निकल गए आदरणीय महाराणा प्रताप जी, तो आज देखिए हम लोग सब इकट्ठा होकर के उनके आदर्शों को आज के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से जीवन में ढाल सकते हैं। आज 450 साल से भी ऊपर का समय हो गया, लेकिन व्यक्ति वही है जो काम ऐसा करे कि उसके जाने के बाद भी उसके दिखाए हुए रास्ते पर समाज के लोग, देश के लोग, प्रदेश के लोग आगे चले। संघर्ष जो है, कई बार मैं युवा बच्चों से जब बात करती हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि चुनौतियां समय के साथ परिवर्तन होती है। उस समय जब महाराणा प्रताप जी का समय था तब अलग तरह की चुनौतियां थी, लेकिन आज चुनौतियां अलग है। जब युवा शक्ति से बात की जाती है तो वो कई बार एक्सक्यूजेस बताते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सा ऐसा काल था जहाँ पर क्षत्रिय समाज के सामने चुनौतियां नहीं थी? कौन सा ऐसा काल था जब हमें संघर्ष नहीं सहना पड़ा? हर काल के अंदर हमारे समाज ने संघर्ष को सहा है। और मुझे लगता है भगवान उसी को देता है प्रॉब्लम्स, जो वो समझता है कि उन प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए और उन प्रॉब्लम्स को पूरा उनसे पार पाने के लिए सक्षम हो। तो सबसे पहले अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जिस कौम में जन्म लिए हैं वो संघर्षों के लिए बनी है, और किसी भी तरह के संघर्ष आए हम उसको पार पा जाएंगे। देखिए, संघर्ष कभी भी आपके रास्ते की बाधा नहीं हो सकती, संघर्ष कभी भी बाधा नहीं हो सकती। मैं तो ये कहूंगी कि सफलता की अगर कोई सीढ़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। इंग्लिश में कहा जाता है कि हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट्स गुड टाइम, गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन, और वीक मैन क्रिएट्स हार्ड टाइम। यानी मुश्किल समय जो होगा वो हमेशा से एक मजबूत व्यक्तित्व को बनाएगा। और इसीलिए मुश्किल समय है तो कोई बात नहीं, हमारा व्यक्तित्व इतना मजबूत होगा कि हम किसी भी चुनौती को पार पा जाएंगे। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, हर जगह चुनौतियां हैं। और उन चुनौतियों को पार पाके एक पॉजिटिव सोच के साथ अगर नहीं आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम उस निराशा के भाव में घुस जाएंगे, जिसमें घुसने से हमें तकलीफें बढ़ेंगी। और इसीलिए यहाँ बैठी हुई बहनों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से जयवंता बाई को हम याद कर रहे हैं, हम भी अपने परिवार में अपने बच्चों को वो संस्कार दें, जो रीति नीति हमारे समाज की पहचान है, उस पहचान को आगे ले जाने का अगर सबसे बड़ा दायित्व किसी के कंधों पर है तो वो मेरी माता बहनों पर है। और इसीलिए मैं निवेदन करती हूँ कि आप सब अपनी जड़ों से जुड़े रहें। मैं कई बार इस बात को भी कहती हूँ कि फैशन को अपनाएं लेकिन अपनी मर्यादाओं को मत छोड़ें, टेक्नोलॉजी को अपनाएं लेकिन अपने परिवार को ना छोड़ें, संसार से जुड़ें लेकिन जड़ों से जुड़ाव जरूरी है, क्योंकि वो पेड़ आंधियों में गिर जाया करते हैं जिनकी जड़ें खोखली होती हैं। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो कि संस्कारों के साथ भरा हुआ है। बाकी लोग भी हमारा अनुसरण करते हैं, और जब अनुसरण करते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और इसीलिए मैं मातृशक्ति से भी निवेदन करती हूँ, जो कुछ भी करते हैं आत्मविश्वास के साथ कीजिए, लेकिन अपने समाज के संस्कार, अपने मर्यादा, जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए वो काम कीजिए कि समाज की आंखें आपको देख करके हमेशा ऊंची हो, कभी भी नीचे ना हो।
अभी बात हो रही थी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, तो यहाँ बैठे हैं बहुत सारे और आपको दिख ही रहा होगा पूरा मंच सभी पुरुष हैं, सिर्फ एक महिला को मौका मिला। तो ये भी एक सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मैं तो जयसिंह जी आपसे निवेदन करूंगी कि अब की बार आपने मेरे अलावा किसी एक दो महिलाओं को नहीं बुलाया तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। आप एक्सपोजर देंगे। आज मेरा परिवार ये सोचता कि इसको नहीं मिलना चाहिए मौका, तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ी होती, मैं अपनी बात नहीं कह पाती, तो एक बार मौका दीजिए। पिछली बार प्रयास हुआ था जब मैं अवार्ड सेरेमनी में आई थी, कुछ महिला बहनें थी, लेकिन मौका आप लोग ही दोगे। परिवार अगर हम लोगों को मौका नहीं देगा, और जिस तरह के, मैं नगर निगम में पार्षद रही 3 बार, मैंने कई बार देखा कि महिला बहन को पार्षद का चुनाव तो लड़ा दिया जाता है क्योंकि सीट रिजर्व हो गई जनरल फीमेल, लेकिन मंच, माला और माइक तो बना जी को ही चाहिए। ऐसी धारणा जो है ये हमें बहुत पीछे लेके जाएगी। और अभी अभी बात हो रही थी, उस समय इतने टिकट मिलते थे, उस समय इतने टिकट मिलते थे। जब रिजर्वेशन आएगा महिलाओं का तो आपको महिला ही नहीं मिलेगी राजपूत समाज की, जो कि आगे बढ़ करके जीत भी सके, राजनीतिक तौर पे एक्टिव भी हो। इसीलिए मैं समाज बंधुओं से आज निवेदन लेकर आई हूँ कि अपनी महिला बहन को आगे आने दीजिए, उनको भी एक्सपोजर दीजिए। नहीं तो हम जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में हम पिछड़ गए तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में हमारा पार्टिसिपेशन भी पीछे रह जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के बीच में यही निवेदन लेकर आई हूँ कि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर जिस तरह से उन्होंने सब समाज को साथ लिख करके काम किया, जिस वार्ड से मैं अभी पार्षद थी वहां पे मेरे समाज के 100 ही वोट थे, सिर्फ 100 ही वोट थे। अगर ऑन पेपर्स देखो, और यहाँ कांग्रेस बीजेपी के सभी लोग बैठे हैं, छोटे चुनाव में कास्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी मैंने वहां वैशाली क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत दर्ज कराई। उसका कारण ये है कि सारे सभी समाज को साथ लेते हुए चलना, ये भी हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। मेरे पापा बताते हैं गांव में सरपंच साहब होते हैं राजपूत, घर तो 2-3 ही होते थे, लेकिन फिर भी उस गांव के अंदर अगर विश्वास किसी को बाकी समाजों का है तो वो क्षत्रिय समाज था। वो विश्वास आज भी हमें कायम रखना है। आज भी लोग हम पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमें अपने जो संस्कार हैं, जो हमारे काम थे, उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना है। आज जयसिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, और देखिए 1 महीने में दूसरी बार मुझे बुला लिया। मुझे लगता है कि अजमेर के लोगों का बहुत स्नेह है कि मेरा आज वापस यहाँ पर आना हुआ, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जब जब मेरी जरूरत होगी, आपको लगेगा कि मुझे आना है, तो मैं जरूर आपके बीच में हाजिर होंगी। लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा दी है अब की बार कि कोई ना कोई मेरी मातृशक्ति मेरे साथ इस स्टेज पर बैठेगी, वो भी अपनी बात रखेगी, वो भी बताएगी कि उसके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी बताएगी कि मेरी माताएं बहनें राजनीतिक या व्यापार क्षेत्र, नौकरी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकती हैं। और एक वादा मैं मातृशक्ति से भी लेके जा रही हूँ कि जो मर्यादाओं में हमें हमारे संस्कार मिले हैं, वो संस्कार ना केवल हम अपनाएंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी वो संस्कार देंगे। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों ने बुलाया, और जिस स्नेह, सम्मान और अधिकार के साथ में आप लोगों ने मेरा मान सम्मान रखा,